इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा कि एक बेजान तर में आत्मा फिर लौट के आ जाए। वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था जी उठे और फिर कहे और फिर कहे और फिर कहे। कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? इंडियन सिनेमा के एक दिग्गज कलाकार जिनके मजे हुए अभिनय ने हमेशा दर्शकों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। न मैं बदलूंगा न तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वो शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। पॉजिटिव रोल रहा हो या ग्रे शेड या फिर कॉमिक किरदार, इन्होंने हर भूमिका में ऐसी जान डाल दी कि आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा है इस शहर में, जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले और किसानों की मदद करके अक्सर सुर्खियों में रहने वाले इस अभिनेता पर असल जिंदगी में कई ऐसे आरोप लगे जिसने इनकी छवि को धूमिल कर दिया। कैसे एक्ट्रेस हो? कोई तुमसे बेहद प्यार करता है, तुमसे शादी की विनती कर रहा है, सीन कौन सा है? तुम्हारे चेहरे पर हंसी होनी चाहिए बाबा। हाँ, रो रही हो तुम, लोग वहां से जूते मारेंगे। कम स्माइल। मैं नहीं हंस सकती। तुम हंस सकती हो। मैं नहीं हंस सकती। तुम हंस सकती हो। क्या आप मानेंगे कि फिल्मों में देशभक्त और क्रांतिकारी के किरदार निभाने वाले इस पद्मश्री सम्मानित अभिनेता पर अपनी पत्नी को खून के आंसू रुलाने, अपनी प्रेमिकाओं के साथ मारपीट करने और खुद से आधी उम्र की एक अभिनेत्री के साथ गलत हरकत की कोशिश करने जैसे अजीबोगरीब आरोप लगे। रास्ते में मिल गई तो उनसे बात करने में देर लग गई। फिर पहले क्यों नहीं बोली? मैं खा जाता तुम्हें। तो आज कहां और किस हाल में हैं ये विवादित अभिनेता? क्यों अपने सख्त तेवर और गलत हरकतों की वजह से ये हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहे? ये तुम्हारे लिए। सब कुछ तुम्हारे लिए। ना। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है। एक तरफा जुआ ये ठीक नहीं। देख, जुआ इसे बोलते हैं, ये देख जुआ इसे बोलते हैं असली रिवॉल्वर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज जिस शख्स की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले मशहूर शख्स, जो कि अपने यूनिक डायलॉग डिलीवरी के लिए भी मशहूर रहे हैं, नाना पाटेकर। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे। साधारण डील डॉल और सामान्य कदकाठी के बावजूद बॉलीवुड में एक अलग और बड़ा मुकाम हासिल करने वाले ये एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने गरीबी और तंगी से उठकर अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में ऊंचा मुकाम हासिल किया। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नाना आज की यंग जनरेशन के लिए भी एक मिसाल कहे जाते हैं और हमेशा रहेंगे। क्या बात है भाई, हम बैठे हैं ना। आप डिक्की खुलवाइए, गाड़ी चेक होगी। किसके ऑर्डर से चेक करेंगे आप? आपकी गाड़ी चेक करने के लिए हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। डीजीपी साहब बताइए इनको, ये जनता के नौकर है और हम सेवक। लेकिन पर्दे के ये मजे हुए कलाकार अपनी पर्सनल लाइफ को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए और हमेशा विवादों में बने रहे। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम नाना पाटेकर की लव लाइफ के कुछ अनजाने पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। 1 जनवरी 1951 को मरूड जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में जन्मे नाना का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। इनकी मां का नाम संजनाबाई पाटेकर और पिता का नाम दिनकर पाटेकर था। नाना की स्कूलिंग सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से हुई। इनके पिता का टेक्सटाइल का छोटा मोटा बिजनेस था। नाना जब 12 साल के हुए तो इनके पिता का बिजनेस डूब गया और इनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। इस कारण नाना को महज 13 साल की उम्र से नौकरी शुरू करनी पड़ी। हालांकि इन्हें बचपन से ही अभिनय का शौक था और ये अपने स्कूल के नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। गरीबी के दिनों में भी इनका ये अभिनय प्रेम बरकरार रहा
और धीरे धीरे ये अपने दोस्तों के साथ थिएटर में जाने लगे। वहां एक बार इन्हें एक नाटक में छोटा रोल ऑफर हुआ और नाना ने जब वो रोल किया तो सबने इनकी खूब तारीफ की। यहीं से नाना एक्टिंग करियर की तरफ जाने लगे। फिर इन्होंने कई हिंदी और मराठी शोज किए और फिर फिल्मों में भी एंट्री कर ली। इन्होंने फिल्म गमन से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की, जो ज्यादा नहीं चली, लेकिन फिल्म परिंदा में निभाए गए विलेन की भूमिका ने इन्हें स्टार बना दिया। नाना ने अपने जबरदस्त अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया। अन्ना को डराता है? यही है वो आदमी, मैं जानता हूँ यही है वो। तो फिर जाओ, जाके ढूंढो, जाओ। वो नहीं मिला सर। जा इंस्पेक्टर, सबूत ला, गवाह ढूंढ, फिर ले जाना। मैं खुद चलूंगा तेरे साथ, जा। नाना की फिल्मोग्राफी की चर्चा हम इस वीडियो में फिलहाल नहीं करने वाले हैं। आज हम नजर डालेंगे इनकी लव लाइफ के बारे में और इनसे जुड़े कुछ विवादों की बात करेंगे। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले। अपने शुरुआती थिएटर के दिनों में ही नाना की मुलाकात नीलू उर्फ नीलकांति से हुई। नीलू एक बैंक में नौकरी करती थी और शौकिया थिएटर में भी हिस्सा लिया करती थी। नाना और नीलू के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। यहाँ बताते चलें कि उस समय नाना महीने के 15 थिएटर शो करते थे और हर शो के 50 रुपए इन्हें मिलते थे, जिससे महीने में ये 750 रुपए तक कमा लेते थे। तो वहीं इनकी पत्नी महीने में 2500 रुपए कमाती थी। फिर भी नाना के प्यार में नीलू ने किसी चीज की परवाह नहीं की और दोनों ने 7 फेरे ले लिए। कहा जाता है कि एक्टर ने अपनी शादी में महज 750 रुपए ही खर्च किए थे। नाना से शादी के बाद नीलू ने एक मराठी फिल्म आत्मविश्वास किया था, जिसे सचिन पिलगांवकर ने बनाया था। इस फिल्म के लिए नीलू को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला, लेकिन बाद में बढ़ते वजन की वजह से ये फिल्मों से दूर हो गईं। नीलू और नाना के 2 बेटे हुए, लेकिन पहले बेटे को जन्म से ही कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं और वो ज्यादा दिन नहीं जी सका। फिर दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम मल्हार पाटेकर रखा गया। शादीशुदा नाना जब फिल्मों में आए तो उनकी शादी में जैसे भूचाल आ गया। नाना को एक बार नहीं बल्कि 3 बार प्यार हुआ। शांति, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है, इन्हें गलत जगह मत उठाओ, मैले हो जाएंगे। पहली बार नाना और नीलू की शादी में दूसरी औरत बनकर आईं 80s के दशक की डस्की ब्यूटी दीप्ति नवल। नाना और दीप्ति ने एक साथ कुछ फिल्में की और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं। ये खबर जब नीलू तक पहुंची तो मियां बीबी के रिश्ते में खटास आने लगी, लेकिन नाना का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। खबरों की माने तो नाना का शॉर्ट टेम्पर और कंट्रोलिंग नेचर इसके टूटने की वजह बना। कहा बेटा के पीछे पड़ल हो, इतने साल के बाद आया है, खाना भी नहीं ना खाने दोगे चैन से? तुम्हारे यही प्यार ने ना है ना बना दे हल हिजड़ा इसको। भाग गए उधर, बचपन से बिगाड़ल तू। इसके बाद इनकी जिंदगी में आई एक्ट्रेस नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला। नाना पाटेकर से पहले मनीषा कोइराला अपनी पहली फिल्म सौदागर में अपने को स्टार विवेक मुशरान को डेट कर रही थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मनीषा इस ब्रेकअप से काफी उदास चल रही थीं। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई नाना पाटेकर से। दोनों फिल्म अग्नि साक्षी में को स्टार थे। उम्र में 20 साल बड़े नाना पाटेकर में मनीषा को मैच्योर लवर नजर आया। फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी और इसी दोस्ती को प्यार में बदलते देर नहीं लगी। शुरुआत में दोनों ने दुनिया से छुप छुपाकर डेटिंग की और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक बार फिर से नाना पड़ गए। नाना और मनीषा अपने रिश्ते को लेकर शुरुआत में मुखर नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि इस बारे में किसी को इतनी जल्दी खबर हो। प्यार तब नया नया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिल्म के सेट पर दोनों की मिलती नजरें, ब्रेक में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, ये सब क्रू मेंबर्स की आंखों के सामने चलता रहा और लाख छुपाने पर भी ये प्यार दुनिया के सामने आ ही गया। लेकिन दूसरी बार पति के अफेयर की खबरों ने नाना की पत्नी नीलू को तोड़कर रख दिया। वो बेटे को लेकर नाना से अलग रहने चली गईं। आपने मुझे सारे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। सरप्राइज, थोड़ी देर और। इतना क्यों सजा रहे मुझे? इतने सारे कहने बोझ लगते। मुझे अच्छा लगता है।
अग्निसाक्षी के बाद मनीषा और नाना ने कुछ और फिल्में साथ की और दोनों लिव इन में रहने लगे। ये वो दौर था जब हर फिल्म, मैगजीन, अखबार के हर गॉसिप कॉलम में इनके ही इश्क के चर्चे थे और नाना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खुलेआम कर रहे हैं, ये भी तब गॉसिप किया जाता था। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों अपने आप को इतना गिरा रही हैं? आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पैसे तो नहीं, लेकिन प्यार दे सकता हूँ, सम्मान दे सकता हूँ। मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की लव स्टोरी में अड़चने तो कई थी, लेकिन पहली बड़ी अड़चन थी उम्र में 20 साल का फासला और दूसरी उससे भी बड़ी कि नाना पाटेकर शादीशुदा थे। समय के साथ नाना पाटेकर जहां मनीषा कोइराला को लेकर हद से ज्यादा पॉसेसिव हो गए, तो वहीं मनीषा और नाना में खूब झगड़े होने लगे, कभी बंद कमरों में तो कभी सबके सामने। बताया जाता है कि नाना पाटेकर इस हद तक पॉसेसिव थे कि वो मनीषा के कपड़े पहनने पर भी गुस्सा जाहिर करने लगे थे। मनीषा यदि किसी फिल्म में रिवीलिंग कपड़े पहनती तो नाना भड़क उठते थे। फिल्म में इंटीमेट सीन देने पर भी मनीषा और नाना में खूब झगड़े होते और प्यार का यह रिश्ता धीरे धीरे मनीषा के लिए घुटन का रिश्ता बनता चला गया। एलेक्स, मेम साहब से पूछो 1 घंटा कहाँ गई थी? ये पूछ रहा है 1 घंटा कहाँ गई थी? इसी बीच नाना पाटेकर फिल्म आंच कर रहे थे, जिसमें उस समय की खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री आयशा जुल्का इनके साथ काम कर रही थीं। टूटती हुई शादी और तनाव में तब्दील हो चुके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान नाना का दिल अब धीरे धीरे आयशा की तरफ झुकने लगा। आयशा भी नाना को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने नाना और मनीषा के रिश्ते की नींव को खत्म ही कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मनीषा जब नाना के शूटिंग लोकेशन पर अचानक पहुंच गईं, तो एक कमरे में नाना और आयशा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। फिर क्या था, मनीषा का गुस्सा फूट पड़ा और नाना और आयशा पर सबके सामने वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। इस हादसे के बाद मनीषा ने नाना से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया। ये घुंघरू, दिस इज क्वाइट स्कैरी नॉइज फॉर मी। स्कैरी, इस आवाज से मैं डरता हूँ। This is quite scary for me. मैं डरता हूँ इस आवाज से। लेकिन हद तो तब हो गई जब नाना इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद आयशा के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जहां मनीषा इस ब्रेकअप से टूटकर शराब की आगोश में जाने लगी, तो वहीं नाना को खुद से 22 साल छोटी आयशा के साथ अपने रिलेशंस को जग जाहिर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सुन मोरी रानी तोरी जवानी, बाकी दुनिया पानी पानी। इसके कुछ समय बाद फिल्म फेयर मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने मनीषा कोइराला का जिक्र किया और कहा, मनीषा इंडस्ट्री की सबसे सेंसिटिव एक्ट्रेस हैं। वो कस्तूरी हिरन की तरह हैं। उन्हें अभी भी ये महसूस करने की जरूरत है कि उन्हें किसी से तालमेल रखने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ है और वो अकेली ही काफी हैं। मैं जब ये देखता हूँ कि वो अपने साथ क्या कर रही हैं, तो मेरे आंसू निकल जाते हैं। शायद आज मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। ब्रेकअप एक बहुत ही मुश्किल फेज होता है। दर्द को जानने के लिए आपको उसका अनुभव करना होगा। मैं दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। प्लीज इस बारे में बात मत कीजिए, मुझे मनीषा की याद आती है। हालांकि नाना की लाइफ की चौथी औरत आयशा के साथ भी इनका रिश्ता लंबा नहीं चला। नाना का पॉजिटिव नेचर इस रिश्ते में एक बार फिर से तनाव पैदा करने लगा। नाना अब आयशा की लाइफ भी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे थे, जो कि आयशा को खटकने लगा। तनाव धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगा और खबरों की माने तो एक शो के दौरान नाना ने न सिर्फ आयशा की बेइज्जती की, बल्कि सबके सामने उन पर हाथ भी उठाया। इस घटना के बाद आयशा नाना से पूरी तरह से खफा हो गईं और अलग रहने लगी। मोहे समझाने की कोशिश न कर, तू चूल्हे की आग संभाल, मैं बाहर की आग संभालूंगा, चल निकल। खैर, आइए अब आपको बताते हैं नाना की लाइफ से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसने उनकी जिंदगी ही बदल दी और साथ ही इनके फैंस को भी बहुत आहत किया। साल 2018 में आशिक बनाया आपने फेम एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर 10 साल पहले यानी साल 2008 में एक फिल्म के सेट पर उनके साथ गलत हरकत करने का आरोप लगाया। तनुश्री के अनुसार साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज में एक आइटम डांस वो कर रही थीं। शुरुआत में फिल्म के डायरेक्टर राकेश सारंग और कोरियोग्राफर गणेशाचार्य ने उन्हें जो सीक्वेंस बताया था उसमें सिर्फ तनुश्री ही थी।
लेकिन जब फाइनल शूटिंग का वक्त आया तो सेट पर अचानक फिल्म के एक्टर नाना पाटेकर भी पहुंच गए और रिहर्सल करने लगे। तनुश्री के पूछने पर डायरेक्टर ने कहा कि एक लाइन के लिए नाना की जरूरत है। तनुश्री के मुताबिक पहले दिन जब मैं नाना से हेलो बोलती थी तो वो रिप्लाई नहीं करते थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आना शुरू कर दिया। अगले दिन और करीब आ गए, फिर वो बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार करने लगे। वो मुझसे कहते थे इधर खड़ी हो जा, उधर खड़ी हो जा। वो मुझे सिखाते थे कि कैसे डांस करना है और इसमें कुछ इंटीमेट सीन्स भी शामिल थे। तनुश्री के आरोपों के बाद नाना ने कहा था कि वो मेरी बेटी की तरह है, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। इस पर तनुश्री ने कहा, कोई भी पिता अपनी बेटी को ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ इंटीमेट सीन करो, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है तो वो साधु नहीं हो गए। इस घटना के 10 साल बाद जब तनुश्री ने मीडिया के सामने आकर नाना पर ये संगीन आरोप लगाते हुए इस घटना के बारे में बताया तो बॉलीवुड 2 गुटों में बट गया। नाना को सपोर्ट करने वाले इस मामले को तनुश्री का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे थे, तो वहीं तनुश्री के सपोर्ट में बोलने वाले लोगों ने मी टू मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े और दिग्गज नामों के खिलाफ आरोप लगने लगे। बाद में इस मामले में पुलिस ने नाना के खिलाफ सबूत न मिलने पर तनुश्री के आरोपों को आधारहीन बताते हुए इस मामले को बंद कर दिया। खैर, नाना पाटेकर एक अच्छे एक्टर तो बन गए, लेकिन एक अच्छे पति या प्रेमी कभी नहीं बन सके। हालांकि 72 साल के हो चुके नाना को किसानों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई बार लोगों से तारीफें मिलती रहती हैं और वो एक हेल्पफुल इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन उनकी शख्सियत का एक अलग पक्ष भी है और उनकी जिंदगी के कई ग्रे शेड भी रहे हैं जो हमें रोज खाना देता है, उसकी किसी को नहीं पड़ी। साथ ही हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि इनकी पहचान एक ऑर्थोडॉक्स कंट्रोलिंग शख्स की ही रही, जिन पर कई महिलाओं ने कई बड़े आरोप लगाए। तो साथ ही इनकी पत्नी ने भी इनकी वजह से बहुत कुछ झेला और आखिरकार अपने बच्चे को लेकर इनसे अलग रहने चली गईं। देखो, मैं आगे पीछे देख के चलता हूँ, चीज को हाथ लगाते हुए 100 बार सोचता हूँ मैं, समझा कि नहीं? बॉटल तुमने तोड़ा है, यू विल पे फॉर इट। व्हाट नॉनसेंस! अरे गाडो थे कैसे सालो? काय करा? हां, व्हाट? क्या बोला? अब अगर आप ये कहें कि हमें इनकी पर्सनल लाइफ से क्या मतलब है, हम तो इनकी एक्टिंग के फैन हैं, तो दोस्तों बेशक हम इनके अभिनय की तारीफ करें, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म पर्सनालिटीज को उनके फैन फॉलो करते हैं, इन्हें अपना आइडल मानते हैं और इन्हीं की तरह कपड़े, एसेसरीज पहनने के साथ साथ इनकी अच्छी बुरी आदतों को भी फॉलो करने लगते हैं। ऐसे में इन स्टार्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने आचरण से उनके लिए मिसाल बने, ना कि कोई छिछला उदाहरण पेश करे। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? मैं नहीं हंस सकती। तुम हंस सकती हो, मैं नहीं हंस सकती। तुम हंस सकती हो, आसान। मदार मैं नहीं हंस तुम सकती। हंस सकती, आसान। You have to smile. हंसो, हंसो, मुझे तुम नहीं हंस होगा, सकती मैं नहीं हंस सकती, प्लीज। हो, हंसो। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नाना पाटेकर की जिंदगी से जुड़ी अगर और भी कुछ अनसुनी बातें आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।